हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, यदि आप इस पेपर को देख लेते हैं तो आपके 2024 के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। जो आपको समझ नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। छात्रों, सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। छात्रों, ये 4 चित्र हैं A, B, C, D। ठीक, 4 चित्र हो गए। तो इसमें से आपको सबसे भिन्न चित्र को पहचानना है। भिन्न 3 चित्र किसी विधि के एक समान रहेगा। 3 चित्र मतलब एक समान रहेगा, एक सबसे अलग रहेगा। तो उसी को आपको पहचान करके OMR उत्तर पुस्तिका में आपको करना रहता है। तो चलिए बता देते हैं कि हम आपको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है। तो ये आपका हो गया OMR उत्तर पुस्तिका, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर 1 का देखिए डी वाला आपका सही होगा। कैसे सही होगा? सब में देखिए वृत्त बना है और इसमें भी एक वृत्त बना है और एक एरो बाहर की तरफ गया है। इसमें भी देखिए एरो बाहर की तरफ गया है। इसमें भी देखिए सब सेम टू सेम है, एरो बाहर की तरफ, जबकि इसमें एरो अंदर की तरफ गया है। इसलिए ये इसका डी वाला 1 का सही होगा। आपको OMR उत्तर पुस्तिका में कैसे भरना है? मान लीजिए 1 का डी सही है तो डी को आपको ऐसे काला करना रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको पेन से आपको देखिए ऐसे भर देना है। आप पेपर में जाएंगे तो उसको ऐसे भर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। ये आपका OMR सीट भर गया। तो ये यहाँ पर भी काला है तो इसको आपको खाली रखना है। जैसे ये खाली है तो ऐसे ही खाली रहना चाहिए। 1 का डी सही है तो डी को ऐसे काला करना है। तो देखिए ये पिछली वीडियो में हमने बताया था, इसके लिए वजह से इसमें ये काला हो गया है, ठीक है। तो इसको आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 2 का देखिए कौन सा सही होगा। अब इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो इसमें देखिए ए वाला है, क्योंकि इसके बीच में देखिए पाई खींचा गया है, बाकी सबके नीचे खींचा गया है, साइड से बाहरी में खींचा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में सबसे अलग आकृति कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 3 में जो सबसे अलग आकृति है वह आपकी डी वाली है, क्योंकि इसमें KIT है, TIK है, ITK है, जबकि इसमें IKC है। C इसमें है, बाकी सब में C नहीं है, ठीक है। इन सभी में C नहीं है, इसलिए सबसे अलग है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न को आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए छात्रों, आई होप कि आपको पहला भाग क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। तो छात्रों, अब आपका आ गया दूसरा भाग। इसके निर्देश को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो इसमें आपको क्या करना रहता है कि प्रश्न चित्र के समरूप आकृति, समझ रहे हैं? तो इधर आपका प्रश्न चित्र हो गया, इधर आपके उत्तर चित्र हो गए। तो प्रश्न चित्र के समरूप आकृति मतलब ऐसी ही आकृति आपको A, B, C या फिर D में से ढूंढनी रहती है और आपको OMR उत्तर पुस्तिका में भरना रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसके जैसी आकृति आपको किस में दिख रही है? A में दिख रहा है या फिर B में या फिर C में या फिर D में, वही आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए इसे भी हम दिखा देते हैं। तो इसका देखिए जो सही होगा वह आपका C वाला होगा, क्योंकि इसमें देखिए एरो सब में बाहर की तरफ एरो है। तो इसमें देखिए एरो बाहर की तरफ नहीं है, एक है यहाँ पर ये पीछे वाला भाग है एरो का,
इसमें भी देखिए एरो, इसमें देखिए पीछे वाला भाग है, इसमें देखिए एरो सब में बाहर की तरफ है, इसलिए ये वाला आपका सही होगा। समझ रहे हैं? इस एरो को देखिए और इस एरो को देखिए, मतलब सेम टू सेम ये आकृति है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 6, तो इसके जैसी कौन सी आकृति है? तो इसके जैसी देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर ये 6 का बी वाला आपका सही होगा। मिला लीजिए इससे आप अच्छे से। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा सही होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो प्रश्न नंबर 7 के जैसी आकृति जो है वह आपकी कौन सी है? तो वह आपकी देखिए बी वाली है। ठीक। और अब आ गया आपका प्रश्न नंबर 8, इसके जैसी कौन सी आकृति है? तो छात्रों प्रश्न नंबर 8 के जैसी जो आकृति है वह आपकी बी वाली है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए भाग तीसरे की तरफ चलते हैं। छात्रों अब आपका आ गया भाग 3। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो छात्रों इधर आपका प्रश्न चित्र हो गया, इधर आपका उत्तर चित्र हो गया। छात्रों यहाँ पर 1, 2, 3 चित्र है, इसका चौथा चित्र गायब है। A, B, C और D में से आपको ढूंढ करके पूरा करना रहेगा। तो इसका देखिए जो सही होगा वह D वाला होगा, D वाला इसको पूरा कर देगा। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। तो इसको कौन सा पूरा करेगा? तो ऐसा ऐसा चित्र देखिए आपको ढूंढना है, तो D में है तो D वाला आपको इसको पूरा कर देगा। ठीक। और प्रश्न नंबर यदि हम 11 की बात करें तो प्रश्न नंबर 11 को कौन सा पूरा करेगा? तो प्रश्न नंबर 11 को बी वाला पूरा करेगा। और यदि हम प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 को कौन सा पूरा करेगा? तो प्रश्न नंबर 12 को पूरा करने के लिए ऐसी आकृति चाहिए। तो ऐसी आकृति किस में है? तो प्रश्न नंबर 12 का जो पूरा करेगा वह बी वाला पूरा करेगा। तो छात्रों आई होप कि आपको भाग 3 भी क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भाग 4 वाले वीडियो के साथ। धन्यवाद।